ये बॉस बॉटल एब्सोल्यूट से बेहतर है। मैंने जो अभी कहा मैं वो वापस नहीं लूंगा। दोस्तों, आज का जो रिव्यू है एक ऐसी फ्रेग्रेंस के बारे में है जो 2025 में लॉन्च हुई, एक ऐसी ब्रांड से जो बहुत लोग अभी तक सीरियसली नहीं लेते, एक ऐसी प्राइस पॉइंट पे जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगी। और मैं तुम्हें आज 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी। पहली बात, क्या अल वतन या कयान टेरा सच में बॉस बॉटल एब्सोल्यूट का रिप्लेस कर सकती है? दूसरी बात, इस फ्रेग्रेंस में एक स्पेसिफिक मूवमेंट आता है, एक ड्राई डाउन मूवमेंट जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि वो पहले घंटे में ही जज कर लेते हैं। मैं आज वही मूवमेंट एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरी बात, इस खुशबू का एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है जो कोई और क्रिएटर नहीं बताता, आज मैं बताऊंगा। और एक सीक्रेट बात, इस फ्रेग्रेंस का नाम टेरा है, ज़मीन, मिट्टी। और जब मैंने पहली बार ये स्प्रे किया मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जैसे कुछ याद आया हो जिसको मैं बहुत पहले से जानता था। वो फीलिंग कहाँ से आई मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्रेग्रेंस डीएनए। और आज हम करते हैं अल वतन या इंटरनल कयान टेरा का पूरा सीधा ऑनेस्ट रिव्यू। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया और चलो शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं एक प्रॉब्लम की जो फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में बहुत कॉमनली होती है। हम में से बहुत लोग और मैं खुद भी इसका शिकार हो चुका हूँ, एक प्राइस ट्रैप में फंस जाते हैं सोच के जो महंगा है वो बेहतर है। बॉस बॉटल एब्सोल्यूट एक कमाल का फ्रेग्रेंस है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन उसी की प्राइस में यूई में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर तुम बार बार स्प्रे करो, गिफ्ट करो, ट्रैवल कैरी करो तो वो बॉटल जल्दी ख़त्म होती है और जेब भी। अब यहाँ एक बंदा कहता है तो फिर क्लोन ले लो। नहीं भाई, मैं क्लोन वाली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फ्रेग्रेंस की जो अपनी आइडेंटिटी रखती है, जो बॉस बॉटल एब्सोल्यूट से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो कुछ अलग करती है, कुछ ज़्यादा खूबसूरत करती है। वो एक नए रूट पे जाती है और वो है अल वतनिया का इंटरनल कयान टेरा। अल वतनिया एक दुबई रूटेड ब्रांड है। ये अरेबियन फ्रेग्रेंस हेरिटेज है, एक ऑथेंटिक पार्ट है। चीप नहीं लगती, चीज़ी नहीं लगती। और इस कयान सीरीज़ का टेरा ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया है। एक काम करो, अगर तुम पहले अल वतनिया ट्राई कर चुके हो कमेंट में बताओ कौन सा फ्रेग्रेंस था, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। चलो अब नोट्स पे आते हैं। टॉप नोट्स की बात करें तो फ्रेग्रेंसेस और लेदर सुन के अगर तुम्हारा रिएक्शन था यार ये तो सीरियस है, हैवी है, मुझ पे नहीं चलेगा, मैं एक सेकेंड रुकना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो गलती है जो लोग करते हैं। वो पेपर पे नोट्स पढ़ते हैं और जज करते हैं फ्रेग्रेंस स्किन पे खेलता है, नोट्स कार्ड पे नहीं। पहले 5-10 मिनट में जो आता है वो फ्रेग्रेंसेस का एक ड्राई स्मोकी नोबल ओपनिंग। ये वो स्मोकी नहीं जो सोफिस्टिकेट करे, ये वो स्मोक है जो दोस्तों मसाजिद के अंदर महसूस होती है। एक पाकीज़ा स्मोक, एक कदीम और रूहानी स्मोक, साथ में लेदर। लेकिन ये रॉ एग्रेसिव लेदर नहीं है, ये पॉलिश लेदर है, सिविलाइज, जैसे किसी ने सूट पहना हो और एक पुरानी लेदर डायरी खोली हो। अब ऑनेस्टली पहले 15 मिनट में मैंने खुद सोचा यार थोड़ा ड्राई लग रहा है, थोड़ा रफ, मैं ऑलमोस्ट स्किप करने वाला था। मत करो ये गलती। अब मैं मिडिल नोट्स के बारे में आता हूँ। ये वो मोमेंट है जो ट्रांजिशन है जब कयान टेरा अपना असली चेहरा दिखाता है। मेर एक ऐसी रेजिन का नाम जो हज़ारों साल पुराना है। साहबा कराम के ज़माने में ये ट्रेड होती थी, फ्रैंकिंसेंस के साथ इस्तेमाल होती थी ये बात गाहों में। ये कोई मॉडर्न सिंथेटिक नोट नहीं है, ये एक जिंदा तारीख है जो तुम्हारे स्किन पे खेलती है। पचूली या अर्दी डार्क बाल्समिक है, वो स्वीट सिंथेटिक और पचूली नहीं जो हेडेक देता है। ये फॉरेस्ट फ्लोर पचूली है, ज़मीन की खुशबू, उस मिट्टी की जो बारिश के बाद थोड़ी सी खुलती है। और जब ये दोनों मिले मिर और पचूली तो फ्रेग्रेंस राउंड हो जाता है। वो रफनेस, वो इनिशियल शार्पनेस बिल्कुल गायब हो जाती है। कमेंट में एक काम करो, लिखो टेरा, मैं तुम्हारे डीएम में इस फ्रेग्रेंस के परचेज लिंक भेज देता हूँ। अब मैं बेस की बात करूँ तो सीडर आता है स्ट्रक्चर दे के,
क्लीन ड्राई स्लाइटली पेंसिल लाइक लेकिन प्लेजेंटली सो। ये वो बेस है जो प्योर की तरह काम करता है, जो बाकी सब होल्ड करता है। और फिर दवाना ये थोड़ा रेड नोट है, कुछ लोग एप्रिकॉट से महसूस करते हैं, कुछ लोग एक हर्बल स्लाइटली लाइक्वेरिश वार्म महसूस करते हैं। स्किन पे एक सबल अरोमेटिक स्वीटनेस देता है, बिल्कुल वही नहीं जो फूडी लगता है, बस एक हल्की सी मिठास जो सब कुछ राउंड और ब्यूटीफुल बना देता है। ड्राई डाउन पे ये फ्रेग्रेंस ब्यूटीफुली राउंड वार्म बल्समिक और सरप्राइजिंगली वेरेबल है। और यहाँ पे वो कंपैरिजन आता है जिसका तुम्हें वेट था। अब बात करते हैं बॉस बॉटल एब्सोल्यूट। ये एक आइकॉनिक फ्रेग्रेंस है, वार्म है, लग्जरियस है, स्वीट है, वोट से भरा हुआ है, एक एप्पल सिनेमन स्वीटनेस जो दिल को चैन देती है। डिजाइनर का एक सॉलिड मास्टरपीस। लेकिन मैं एक चीज क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये एक क्लोन रिव्यू नहीं है भाई। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो कहते हैं ये बॉस बॉटल एब्सोल्यूट की क्लोन है और वो सोचते हैं ये कॉम्प्लीमेंट है। मैं अलग एंगल से देखता हूँ। कियान टेरा बॉस बॉटल एब्सोल्यूट से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये अपना रास्ता खुद चुनता है। फ्रेग्रेंटिका पे एक रिव्यूअर ने लिखा और मुझे वो सुन के बड़ी जनरली हैरानी हुई कि कियान टेरा स्मूथर, स्वीटर एंड मोर रिफाइंड लगती है देन एब्सोल्यूट। द नटीनेस इज टोन डाउन, द ब्लेंड फील्स मोर कंट्रोल एंड पॉलिश। और एक और बंदे का मुझे ये रिव्यू बहुत पसंद आई। उसने कहा कि कियान टेरा बॉस बॉटल एब्सोल्यूट जितना अच्छा खुलती है, लेकिन ड्राई डाउन में ये ज़्यादा रेजिनस, ज़्यादा डार्क और ज़्यादा मॉडर्न हो जाती है। तो बेसिकली डिफरेंस ये है, बॉस बॉटल एब्सोल्यूट का ड्राई डाउन है पेपरी, एप्पल स्वीट, एक चिक यूरोपियन स्वीटनेस। ठीक है, कौन सा बेहतर है वो तुम्हारी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर तुम चाहते हो वो लाइट ईजी टू वे डिज़ाइनर स्वीटनेस, बॉस बॉटल एब्सोल्यूट ले लो। और अगर तुम चाहते हो कि एक चीज़ जो ज़्यादा लेयर्ड, ज़्यादा डीप, ज़्यादा सोलफुल लगती हो और एक बहुत ज़्यादा बेटर वैल्यू देती है, तो कियान टेरा फ्रेग्रेंस है। कमेंट में बताओ टीम बॉस बॉटल एब्सोल्यूट या टीम कियान टेरा। एक लेटर लिखना है बस, बी फॉर बॉस, टी फॉर टेरा। अभी स्क्रॉल डाउन करो और टाइप करो, मैं देख रहा हूँ। और दोस्तों एक और फ्रेग्रेंस का नाम आया इस डीएनए में, वो है लताफा असद एलेक्जर। काफी नाम है, कुछ लोग उसे भी कंपेयर करते हैं बॉस एब्सोल्यूट से। मैं सीधा कहता हूँ, एक रिव्यूअर ने कहा टेरा असद एलेक्जर से भी ज़्यादा एब्सोल्यूट के करीब है, ज़्यादा चॉकलेटी, पचूली नॉन्स और ज़्यादा डेप्थ। असद एलेक्जर अपनी जगह अच्छा है, लेकिन अगर स्पेशली एब्सोल्यूट डीएनए चाहिए, टेरा क्लोजर बैठता है। अब मैं एक मोमेंट के लिए एक रिव्यू छोड़ रहा हूँ, नोट्स छोड़ रहा हूँ, कंपैरिजन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार कियान टेरा स्प्रे किया और फ्रेग्रेंसेस की वो पहली वेव आई, मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। ये आदत है मेरी, क्योंकि खुशबू के साथ मैं वक्त लेता हूँ, मैं ब्रीथ करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। और फ्रेग्रेंसेस की वो स्मोक, उसमें कुछ थी, कुछ जो बहुत कदीम था, कुछ जो बहुत पाकीज़ा था। हमारी सुन्ना में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू से कितनी मोहब्बत थी, पता है ना। ये सिर्फ एक पसंद नहीं थी, ये एक प्रैक्टिस थी। ये इबादत गाहों में जलाई जाती थी, मस्जिद में, कदीम सुलेमानी इबादत गाहों में। ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये एक तारीखी मेमोरी है। और जब ये टेरा स्प्रे करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तारीख मुझसे बात कर रही है। ये वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि तुम समझो। खुशबू सिर्फ नोज में नहीं जाती, खुशबू रूह में दाखिल होती है, एक जिक्र की तरह, बिना अल्फाज के। यही है फ्रेग्रेंस डीएनए का फिलॉसफी। हम सिर्फ फ्रेग्रेंस रिव्यू नहीं करते, हम खुशबू को उस मकाम पे रखते हैं जिसका वो हकदार है। अगर तुम भी फ्रेग्रेंस को इस तरह महसूस करते हो, सिर्फ एक चीज़ लिखो कमेंट में, रूह। बस ये एक लफ्ज़ मुझे पता चल जाएगा कि तुम भी मेरी बात समझे। ठीक है, अब प्रैक्टिस की बात करते हैं, क्योंकि खुशबू कितनी भी स्पिरिचुअल हो, परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। साइलेज मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग, ये रूम फिलिंग बीस नहीं है। और मुझे लगता है ये इंटेंशनल है। ये एक इंटीमेट ऑरा क्रिएट करता है। जब लोग तुम्हारे करीब आते हैं, वो नोटिस करते हैं, स्ट्रेंजर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो फ्रेग्रेंस नहीं है जो पहले अनाउंस हो और फिर तुम आओ। ये वो है जो क्वाइटली कॉन्फिडेंट है। लॉन्जिविटी की बात को 6 से 8 घंटे स्किन पे, कपड़ों पे,
अगले दिन भी मिलेगी। यूएई की ह्यूमिडिटी में भी ये होल्ड करता है और डेट इज सेइंग समथिंग। सीजन की बात करूं, विंटर आइडियल है। यहाँ दुबई में नवंबर से फरवरी की रातें कूलर वेदर में ये ब्लूम करता है। एसी में भी परफेक्टली वेयरेबल है। ठीक है दोस्तों, अब मैं तुम सबको वो चीज़ देता हूँ जो तुम्हारा हक है, एक सीधी ऑनेस्ट वर्डिक्ट याद करो। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था एक बात जो वापस नहीं लूँगा, ये बॉस बॉटल एब्सोल्यूट से बेहतर है। क्या मैं अभी भी उस बात पे हूँ? हाँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ। बेहतर इसलिए नहीं कि ये सेम है और सस्ता है, बेहतर इसलिए कि अपनी आइडेंटिटी रखती है। ये एक ज़्यादा रेजोनेंस, ज़्यादा डार्क, ज़्यादा ग्राउंडेड वर्जन है उस डीएनए का जो बॉस बॉटल एब्सोल्यूट ने पॉपुलर किया। ये एक इन्वॉल्व वर्जन है, एक अरेबियन पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ वर्जन। इस प्राइस में, इस क्वालिटी पे, इस बॉटल पे फ्रेग्रेंस वर्ल्ड में इतना मिलना मुश्किल है। अल वतनिया ने इस इंटरनल कलेक्शन के साथ जनरली कुछ स्पेशल डिलीवर किया है। अगर तुम ब्लाइंड बाय करते हो तुम रेग्रेट नहीं करोगे। और अगर तुम पहले ट्राई करना चाहते हो कमेंट में टेरा लिखो, मैं तुम्हारे डीएम में डिटेल्स भेजता हूँ। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने तुम्हें कुछ दिया, एक इंसाइट, एक रिकमेंडेशन या सिर्फ एक मोमेंट ऑफ पीस जब तुमने किसी की फ्रेग्रेंस के बारे में पैशन सुनी, तो एक काम करो, मेरे लिए लाइक करो। चैनल को ग्रो करने में तुम्हारी एक लाइक बहुत मैटर करती है सच में। और एक दोस्त है तुम्हारा जो फ्रेग्रेंस लव करता है, एक बंदा जो इतना कहता है समझ नहीं आता मुझे फ्रेग्रेंस का, उसे ये वीडियो भेजो, क्योंकि शायद आज की वीडियो से वो समझ जाए कि खुशबू एक प्रोडक्ट नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि मैं और फ्रेग्रेंस कवर करूं, अरेबियन ऊद, अतर, डिज़ाइनर इंस्पायर्ड, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं यहाँ हर दिन कुछ नया लेके आता हूँ। कोई पेड रिव्यू नहीं, कोई फेक हाइप, सिर्फ ऑनेस्ट दिल से देसी नोट की बात। ये खुशबू, ये टेरा, ये ज़मीन की तरफ एक वापसी है, अपनी रूट्स की तरफ, अपनी तारीख की तरफ, अपनी रूह की तरफ। खुशबू सिर्फ नाक में नहीं जाती, रूह में जाती है। चला गाइस, बाय बाय।